सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है बिल्कुल और इतना फ्लेक्सिबल है जिसको आप कस्टमाइज करके अपने तरीके से, हाँ, जैसे घर में रसोई घर में कोई गृहिणी होती है, वही आटा है, चावल दाल वगैरह, पर वो कर सकती है अपनी पसंदगी से जो भी रेसिपी। जी। ऐसे आप SWP की अलग अलग रेसिपीज बना सकते हैं। वो बहुत अच्छी बात आपने बताई। SWP वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। बहुत तगड़ा सा टैक्स हम बचा सकते हैं और जितना टैक्स बचाएं समझिए उतनी मेरी आमदनी बढ़ेगी, बिल्कुल। उतना मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। सो इफेक्टिवली आई एम मच बेटर। बिल्कुल। इसलिए मैं दोबारा क्या कहूँगा, म्यूचुअल फंड्स सही है निवेश के लिए और आयकर बचत के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है म्यूचुअल फंड्स टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजीज मायना टिप्स, जो हम एक विशेष पेशकश आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग और ओशन फिनवेस्ट की ओर से। मैं मुकेश पटेल और मेरे साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट समीर वोरा। समीर भाई, आपका स्वागत है। और हमारे दर्शकों को हम याद कराएं कि म्यूचुअल फंड्स सही है वो समझाने के लिए हमने हमारे पहले एपिसोड में इसकी विस्तृत बात की, जिसमें हमने बताया कि ये म्यूचुअल फंड्स का उद्भव कैसे हुआ, वो कैसे इतने लोगों के लिए चहीते बने और उसकी क्या विशेषताएं खास तौर से निवेश के लिए और आयकर आयोजन के दृष्टिकोण से उसने ये म्यूचुअल फंड्स को पॉपुलर बनाया। तो आज हम म्यूचुअल फंड्स के एक ऐसे पहलू पर दोस्तों बात करने जाने वाले हैं, क्योंकि हम आपके लिए ये श्रेणी में, ये श्रृंखला में अलग अलग टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजीज लाएंगे। तो आज हम बात करेंगे जिसको कहा जाता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। बिल्कुल सर, SWP। तो समीर भाई, हम सबसे पहले तो शुरू करेंगे आपको ये प्रश्न से कि ये SWP क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो किसके लिए लाभदायी है। सो मुकेश भाई, जनरली पीपल नो अबाउट द सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान, बट अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स गुरु की तरफ से उसको देखता हूँ तो मेरे लिए वो है स्मार्ट विड्रॉल प्लान। अरे वाह! कैसे? कुछ मुझे SWP फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मैं वहाँ पे उसको कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कभी भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, कभी भी स्टॉप कर सकता हूँ। मुझे वो एक अलाउ करता है कि मैं उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे जैसे मेरी इनकम स्ट्रीम बढ़ती है मैं उसमें टॉपअप करता जा रहा हूँ। ज़्यादातर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे आपको पीरियडिकली पैसा वापस इनकम स्ट्रीम में चाहिए, वेदर इट इज़ योर द रिटायरमेंट प्लानिंग, या फिर आपको अपने पेरेंट्स के लिए टेक केयर के लिए चाहिए, या फिर आपके जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन प्लान है उनके लिए चाहिए, तो जहाँ पे भी आपको फिक्स स्ट्रीम चाहिए मुझे पैसा पीरियडिकली, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है और आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही बात बताई कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP वो किसके लिए सबसे लाभकारक है। जैसे आपने कहा कि कोई भी बंदा है वो जब रिटायर होता है उसके पास एक पूल ऑफ फंड्स आ जाते हैं। उसका प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, लीव एनकैशमेंट है, ये सब जो पैसा आता है और वो चाहता है कि इसका कुछ इस तरीके से निवेश किया जाए कि उसमें से उसको जैसे जैसे क्योंकि उस समय पे उसकी एक्टिव इनकम जो है वो ज़्यादा रहेगी नहीं, तो उस समय पर उसको निर्भर करना है ये एक इन्वेस्टमेंट के उद्भव स्थान से आने वाली फ्लो ऑफ इनकम, ये जो प्रवाह है वो उसके लिए बनता रहना चाहिए। तो ये समझते हुए ये खास तौर से आपने जैसे कहा रिटायरमेंट, या तो आपका आइडिया ये है कि भाई मैं मेरे बच्चे के लिए, आपने जैसे बताया कि उसके हायर एजुकेशन, वो आज से 10 या 15 साल के बाद
जब वो जाएगा जी। तो उस समय पे उसको ज़रूरत पड़ेगी कॉलेज फीस रेगुलर जी। उसकी फ़ीस की, जी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका आयोजन प्लान कर कैसे सकते करें। जी। और ये मैं समझना चाहता हूँ जो आपने बताया बिफोर वी गो इनटू द टैक्स एस्पेक्ट्स, बिल्कुल। कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जी। तो ये SWP के लिए कोई नियम है कि मैं कितने समय के लिए रख सकता हूँ, मिनिमम क्या होना चाहिए, विड्रॉल मैं कौन से पीरियोडिसिटी से कर सकता हूँ, इसके लिए कोई ऐसे नियम बनाए गए हैं? मुकेश भाई, आप SW को प्रॉपरली पूरा आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप अमाउंट, अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट विड्रॉल स्टार्ट किया हुआ है फॉर द 1000 रुपीज़, आपको लग रहा है कि आफ्टर 1 ईयर मुझे उसमें से 2000 रुपीज़ चाहिए या फिर 5000 रुपीज़ चाहिए, आप उसको वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी, आपने स्टार्ट किया कि भाई मुझे इट इज़ एनुअली पैसा वापस चाहिए, एंड देन आफ्टर सम टाइम आपको लग रहा है कि भाई मुझे क्वार्टरली या फिर मंथली उसको मॉडिफाई करना है, तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ड्यूरेशंस, आप उसको ड्यूरेशंस भी मॉडिफाई कर सकते हो। आपने स्टार्ट किया था फॉर द 3 ईयर्स के लिए या 5 साल के लिए, बट जब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उसको इट इज़ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है, तो आप उसको वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये आपको पूरा कस्टमाइज प्लान करने के लिए आपको, जैसे वो फिक्स डिपॉजिट में होता है ना कि हमने कुछ पैसा लगाया और उसी हिसाब से जो उसका मंथली इंटरेस्ट मुझे मिलता है, तो उसमें तो अमाउंट फिक्स्ड हो जाता है और मुझे चाहिए या नहीं चाहिए वो हर महीने आ जाएगा। तो एज कंपेयर टू दैट, यहाँ मुझे आपके कहने के हिसाब से मैं समझता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ज़्यादा है। जी। आप जब SW की प्लान की बात करते हैं तो निवेश के तरीके से तो बहुत सही है, बट अगर मुझे उसमें टैक्स का एंगल समझना है कि मैं टैक्स को किस तरह से बेनिफिट ले सकूं उसमें से, या फिर किस तरह से मैं टैक्स का प्लान कर सकूं, तो वो गुरु मंत्र मुझे आपसे चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है बिल्कुल। और इतना फ्लेक्सिबल है जिसको आप कस्टमाइज़ करके अपने तरीके से, हाँ, जैसे घर में रसोई घर में कोई गृहिणी होती है, वही आटा है, चावल दाल वगैरह, पर वो कर सकती है अपनी पसंदगी से जो भी रेसिपी, ऐसे आप SWP की अलग अलग रेसिपीज़ बना सकते हैं। वो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब SWP को मैं, जैसे हमने एक लास्ट एपिसोड भी किया था फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करते हुए, तो फिक्स डिपॉजिट वर्सेस SWP, उसकी एक हम छोटी सी कंपैरिजन करेंगे जी। और इससे पता चलेगा कि टैक्स के बचत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये SWP हमारे लिए क्यों बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। समझिए, टैक्स के रेट तो दोनों में 30% है, ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि आपने फिक्स डिपॉजिट में डेट इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ भी मैं SWP जो है वो मैं डेट स्कीम की ही लेता हूँ, माना टैक्स का रेट तो वही है, बट यहाँ इंटरेस्ट के तौर से और यहाँ कैपिटल गेन के तौर से, तो जो उसका फ़ायदा है उसको ध्यान में रखते हुए एक हमारे दर्शकों को एक बहुत सहज तरीके से समझ में आए, इसलिए आपके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे एक दोस्त हैं जी। वो जब रिटायर होते हैं तो 1 करोड़ रुपया का कॉर्पस वो लगाते हैं, जिसका उनको सालाना समझिए 9% के रिटर्न के हिसाब से 9 लाख रुपया रिटर्न आता है। 9 लाख रुपया अगर इंटरेस्ट के तौर से आएगा, और वो हर महीने भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्वार्टरली ड्रॉ कर सकते हैं, पर सालाना 9 लाख रुपया उनकी इनकम हुई और वो टॉप टैक्स ब्रैकेट में है, क्योंकि और उनकी पेंशन और इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो 9 लाख पर 30% से 2,70,000, 2,70,000 ऑन दिस 9 लाख उसका टैक्स बन जाएगा। अब यही 1 करोड़ रुपया वो एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में, जिसमें भी 9% का रिटर्न उसको अपेक्षित है, उसमें वो लगाते हैं। समझिए 1 करोड़ का मेरा विचार है कि 10 रुपये का यूनिट होता है, बिल्कुल 10 रुपये का, तो 1 करोड़ में आपके 10 रुपये के 10 लाख यूनिट आएंगे। जी। अच्छा, 10 लाख यूनिट का निवेश आपने किया तो 1 साल के बाद क्या होगा, 9% के हिसाब से उसकी NAV नेट एसेट वैल्यू 10.90 हो जाएगी। बिल्कुल सर। और 1 साल के बाद आप विड्रॉ करना शुरू करते हैं
रेगुलर पीरियोडिसिटी से, तो साल में आपको 9 लाख रुपया चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए जी। आप कैसे गिनोगे कि मेरे को जो 9 लाख चाहिए और मेरे को 10 रुपया और 90 पैसे 10.90 की मेरी नेट एसेट वैल्यू है एनएवी, बिल्कुल। तो उसको मैं डिवाइड करता हूँ जी। तो मेरे को 82,570, हमने स्क्रीन पर ये पूरा एक वर्किंग दिखा रहे हैं, पर 82,570 यूनिट्स को मुझे बेचना होगा, तो मुझे ये 10 रुपया 90 पैसे के हिसाब से मुझे मिलेगा 9 लाख रुपया। सिंपल एग्जाम्पल। अब इसमें होगा क्या, यह भी मुझे 9 लाख मिला, पर इस पर मुझे टैक्स का रेट भले 30% है, पर 2,70,000 नहीं भरना है। क्यों? वो कैसे सर? क्योंकि ये मेरा कैपिटल गेन होता है। बिल्कुल। मैंने तो रिडेम्पशन में जी। जो ये 9 लाख रुपया के 82,570 यूनिट्स का रिडेम्पशन किया। एक यूनिट मैंने 10 रुपये में लिया था। बिल्कुल। 10 रुपया 90 पैसे में रिडेम्पशन होता है, तो पर यूनिट 90 पैसे का मेरा गेन है। तो ये 82,570 का मैं जब गेन गिनता हूँ, तो मुझे 9 लाख के सामने मेरे यूनिट्स का जो कॉस्ट है जी। वो भी तो मुझे मिलेगा। बिल्कुल, वो आपका कैपिटल है। एग्जैक्टली। तो 8,25,700, क्योंकि ये 82,570 मैंने 10 रुपये में खरीदे थे, बिल्कुल। तो ये मैं कैपिटल गेन मेरा कितना है 74,300। तो दोस्तों 74,300 मेरा कैपिटल गेन है, और हालांकि ये डेट स्कीम में से है इसलिए टैक्स का रेट तो 30% आएगा, पर 74,300 पर मैं 30% के हिसाब से भी टैक्स गिनूं तो 22,290, 22,290 एज अगेंस्ट 2,70,000। अब आप कंपेयर करिए कि एक छोटे से गुरु मंत्र को आपने ये समझ लिया, 9 लाख आपकी ज़रूरत है, 9% आपका रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट भी वही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी वही है, दोनों सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट तो सही है, पर इन्वेस्टमेंट का स्मार्ट तरीका जो आपने बताया कि ये स्मार्ट विड्रॉल प्लान है, तो विड्रॉल की मेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं पहले साल में ही 2,70,000 की कंपैरिजन में केवल 22,290 का टैक्स भरूंगा। और समझिए मैंने ये इसको 10 साल में ये स्प्रेड ओवर किया मेरा विड्रॉल का, तो 10 साल में मेरा 2,70,000 तो पर ईयर सेम रहेगा, क्योंकि 9 लाख का मुझे आएगा रिटर्न इंटरेस्ट के तौर से, उस पर भरता रहूँगा। तो 10 साल में एट 2,70,000 एज वी आर शोइंग इन द चार्ट इट विल बी 27 lakhs। बिल्कुल। एज कंपेयर टू दैट ये समझना होगा कि 22,290 तो पहले साल का है, पर जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा मेरा टैक्स का एलिमेंट, पर 10 साल में भी 27 लाख के सामने दोस्तों आपका टैक्स होगा केवल 9,67,000, प्रिसाइसली 9,67,232। इवन इन 10 years आप गिने तो आपका रेगुलर टैक्स जो है इंटरेस्ट के पर जो आप भरते हैं उसकी कंपैरिजन में इट इज जस्ट अबाउट 36% ऑफ दैट ह्यूज टैक्स बेनिफिट। और मैं समझता हूं कि ये स्मार्ट विड्रॉल प्लान जो है वो कतई चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि गिवन एवरीथिंग as being the same, why not take this advantage? मुझे 1, 2, 3 छोटे छोटे सवाल आपको पूछने का मन होता है, क्योंकि आपने कहा कि ये कस्टमाइज, लोग समझते हैं कि भाई SWP माना स्टैंडर्ड, उसके नियम कि आपको इतना निवेश करना होगा, उसमें उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, पर आपने कहा कि मैं कस्टमाइज करूं, क्या निवेश करूं, कब निवेश करूं, कैसे निवेश करूं, हाँ, किन किस्तों में निवेश करूं, ये सब मैं कर सकता हूं। इसके साथ विड्रॉल में भी, क्योंकि मुझे स्मार्ट होना चाहिए। सी मार्केट मान लीजिए डाउन है तो मेरा
NAV कम है बिल्कुल। तो वही अमाउंट के लिए मुझे ज़्यादा यूनिट्स चाहिए। बिल्कुल। तो आई विल, इफ़ आई एम अ स्मार्ट इन्वेस्टर, जी। जब मार्केट अच्छा है तो मैं थोड़ा विड्रॉल तगड़ा सा कर लूँगा, मेक हे वाइल द सन शाइन्स बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल। तो ये भी मैं कर सकता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि एक महीने में एक ही बार करूँ, एक ही डेट पर करूँ। ना सर, तो आपको म्यूचुअल फंड्स में स्पेसिफिकली कोई भी स्कीम आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो जब भी आप SWP प्लान ऑप्ट करते हो तो आप उसमें फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रहे हो। वो फ्रीक्वेंसी को आप कभी भी मॉडिफाई, स्टॉप या चेंज कर सकते हो। अच्छा, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, स्टॉप भी कर बिल्कुल। सकता हूँ, और पॉज करके, जैसे हम वो देखते हैं पिक्चर, जी। तो कई बार हमको स्टॉप नहीं करना है, हमको भाई कुछ भूख लगी है, नाश्ता करना है, तो जी। पॉज कर देते बिल्कुल हैं, कर सकते फिर हैं आप। पेट पूजा होने के बाद फिर से दोबारा बिल्कुल उसको कर चला। सकते हैं। सो यू कैन टाइम, एंड जी। द टाइमिंग के हिसाब से मैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, और इसके लिए कोई विशेष फी या पेनल्टी या लोड ऐसा कुछ नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं सर, ये आपको टोटली फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें कोई आपको पेनल्टी केवल नहीं लग मुझे रही है। म्यूचुअल फंड को इतला देनी होगी, बताना होगा कि मैं इसमें इतना मॉडिफिकेशन। बिल्कुल। बट इज देयर एनी सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस आई कैन मेक? नो सर, आप साल में जितने भी बार चाहो उतनी बार आप कर सकते वंडरफुल। हो। तो ये जो आपने बताया, आई थिंक काफ़ी लोगों को जी। पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करें तो हमारे जो गुरु मंत्र हैं SWP के, वो निवेश के दृष्टिकोण से, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ख्याल रखिए कि एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जी। जो आपको पैसा निवेश करने के लिए और पैसा उसमें से, निवेश में से पीरियडिकली विड्रॉ करने के लिए पूरी छूट, फ्लेक्सिबिलिटी, आज़ादी देता है। और ये कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आप अपने तरीके से, इसको एक स्मार्ट विड्रॉल प्लान भी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो दर्शकों को याद करा दें कि SWP का जो फ़ायदा, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमने जब उसका बेसिक टैक्सेशन का फ़ायदा देखा कि मैं जब तक पैसा उठाता नहीं हूँ तब तक मेरा टैक्स नहीं लगता है, और जब मैं उठाता हूँ तो टैक्स लगता है, वो कैपिटल गेन है। एंड कैपिटल गेन इज़ ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन माय रिडेम्पशन वैल्यू, या तो मुझे जो सेल में मिलता है, और मेरा कॉस्ट जो है उसको डिडक्ट करते हुए। तो दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी lesser than the simple return that I get by way of interest. बिल्कुल। तो ये जो इसकी खूबी है, इसके हिसाब से हमने जैसे एग्जाम्पल्स और प्रेजेंटेशन में देखा, बहुत तगड़ा सा टैक्स हम बचा सकते हैं, और जितना टैक्स बचाएं, समझिए उतनी मेरी आमदनी बढ़ेगी, बिल्कुल। उतना मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। सो इफेक्टिवली आई एम मच बेटर। इसलिए मैं दोबारा क्या कहूँगा, म्यूचुअल फंड्स सही है निवेश के लिए और आयकर बचत के लिए भी।